शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सोरा वॉइस के मोज़ेज़ दोस्तों, मैं हूँ सोहराब अली। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कंवारी औरत को जन्नत में कौन सा मर्द मिलेगा? मर्दों को तो जन्नत में 72 हूरें बैक वक्त मिलेंगे, तो क्या औरतों को भी एक से ज्यादा मर्द मिलेंगे? शादीशुदा औरत अगर जन्नत में अपने शोहर के साथ न रहना चाहे तो फिर उसे कौन सा मर्द मिलेगा? जिस औरत की दुनिया में एक से ज्यादा शादियां हुई हो तो जन्नत में उसको उसके सारे शोहर मिलेंगे। अगर औरत का शोहर दोज़गी हो यानी जन्नत में न आ सके तो फिर उसे जन्नती औरत को शोहर के बदले में कौन सा मर्द मिलेगा? नाज़रीन करामी, अक्सर उलमा से हम जन्नत के नेमतों का जिक्र सुना हुआ है और ये तो हर कोई बयान करता है कि मर्दों को जन्नत में क्या क्या मिलेगा, लेकिन जन्नती औरतों को मिलने वाली नेमतों का जिक्र कोई क्यों नहीं करता? ये सवाल है कि जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा? अगरचे ये मजाकी किया जाता है, लेकिन इसका जवाब मजाक से नहीं दिया जा सकता। संजीदगी से इसका जवाब तलाश करना होगा, क्योंकि ये दीन का मामला है, अल्लाह व रसूल की शरीयत और इज्जत एहतराम का मसला है। आइए हम इसका तफसीली जायजा लेते हैं। मज़कूरा सवाल, तो इसका सवाल एक सादा सा जवाब तो वो है जो कुरान ने जगह जगह बयान कर दिया है। जन्नत में मर्द व औरत को तना तना नहीं बल्कि जोड़ों की शक्ल में रखा जाएगा। जाहिर है कि इस जवाब में ये बात पोशीदा है कि ख्वातीन का जोड़ा मर्दों के साथ बनेगा, औरतों को मर्द दिए जाएंगे। ये ताबीर क्योंकि हया के मुनाफी थी, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जोड़ों का जिक्र फरमाया है। जहाँ तक हुरों का सवाल है, बलाशुबा कुरान में उनका जिक्र आया है, मगर इतनी कसीर तादाद से नहीं जितना हमारे यहाँ बयान किया जाता है। बहुत से लोगों को ये बात जानकर शायद हैरत होगी कि कुरान पाक में सिर्फ 4 मकामात पर हुरों का जिक्र आया है। कुरान करीम की बहुत सी मुतरजमीन ने लफ्ज हूर का तर्जमा खसूसन उर्दू तराजम में खूबसूरत दोशीज़ाएं या लड़कियां किया है। इस सूरत में वो सिर्फ मर्दों के लिए होंगी, तब जन्नत में जाने वाले औरतों के लिए क्या होगा? लफ्ज हूर फिल वाक़या अहूर मर्दों के लिए काबिल इतलाक और हूरा औरतों के लिए काबिल इतलाक, दोनों का जीखा जमा है और ये एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा करता है जिसकी आंखें हूर से मुत्तसिफ हों, जो जन्नत में जाने वाले मर्दों और ख्वातीन के साले अरवाह को बख्शी जाने वाली खसूसी सिफत है, और ये रूहानी आग की सफेद हिस्से के इंतहाई उजली रंगत को जाहिर करती है। दूसरे कई आयात में कुरान करीम में फरमाया गया है कि जन्नत में तुम्हारे अज़वाज यानी जोड़े होंगे और तुम्हें तुम्हारा जोड़ा पाकीज़ा साथी अता किया जाएगा। लिहाजा लफ्ज हूर किसी खास जिन्स या सनफ के लिए मखसूस नहीं। उलमा मोहम्मद असन ने लफ्ज किया है, जबकि उलमा अब्दुल्ला यूसुफ अली ने हूर का तर्जमा खावंद या बीवी किया है। चुनाचे बाज़ उलमा के नज़दीक जन्नत इसका तर्जमा साथी में किसी मर्द को जो हूर मिलेगी वो एक बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों वाली खूबसूरत दोशीज़ा होगी, जबकि जन्नत में दाखिल होने वाली औरत को जो साथी मिलेगा वो भी बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाला होगा। वला आलम। जबकि जोड़े बनाए जाने का जिक्र बाकसरत आया है, ताहम इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। इंसानी नफ्सियात के बाद ऐसे तकाजे हैं जिनके बिना पर औरतों के लिए मोहताज होती हैं, जबकि अल्लाह ताला ने औरतों को ये फजीलत दे रखी है कि वो नफ्सियाती तौर पर मर्दों की इस वजह से मोहताज नहीं होती। औरतों को मर्दों की जरूरत ज्यादातर माशी या समाजी हवाले से होती है, नफ्सियाती तौर पर नहीं। जन्नत की जिंदगी में ना ही कोई मुआशी मसला होगा और ना ही मुआशरती। चुनाचे औरतों के मर्दों की जरूरत इस तरह नहीं होगी जिस तरह मर्दों को औरतों के नतीजे के तौर पर औरतों की कदर व मंजिलत बढ़ जाएगी, जबकि मर्दों के लिए बाज़ मसाइल पैदा हो जाएंगे। जन्नत की जिंदगी में हुरों का वजूद मर्दों के ऐसे मसाइल का हल है। जन्नत में दाखिल होने वाली खवातीन को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जन्नती खवातीन अपने शोहरों के हम उम्र होंगी। जन्नती खवातीन अपने शोहरों से टूटकर प्यार करने वाले होंगे। कुरान मजीद में इन तमाम बातों को सूरत वाक़ा में इस तरह बयान किया है, अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकरा बना देंगे, अपने शोहरों से मोहब्बत करने वालियां, और उनकी हम ये सब कुछ दाहिने हाथों वालों के लिए होगा। सूरत वाक़ा 35-38। अहले ईमान में मर्दों के साथ कोई खास मामला न होगा, बल्कि हर नफ्स को उसके अमाल के बदौलत नेमतें अता किए जाएंगी और उनमें मर्द औरत की कोई तखसीस न होगी, और जन्नत की खुशियों की तकमील खवातीन की रफाकत में होंगी। कुरान मजीद में फरमान इलाही है, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। सूरत हर्फ 70। नाज़रीन करामी, आज की वीडियो का मौजू है कि नेक औरत या लड़की अगर कंवारी मर जाए तो जन्नत में उसको कौन सा मर्द मिलेगा। अगर शादीशुदा थी और शोहर जन्नती न हुआ तो फिर शोहर के बदले औरत को कौन सा मर्द मिलेगा। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी
اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے محتد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس سے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس سے زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ یہ ام سلمہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ نمبر 4، بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن و خلق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ناظرین کرمی، یہ خواہش ہے کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کی بیوی ہو، خلاف فطرت، اور جنت میں یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی خاتون جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے باہر والا کپڑا کو استر اندر والا کپڑا پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ انعامات کو مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کے نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے، اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کے مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی، اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ جنتی مومنہ خواتین کو حوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ جنت کی زندگی میں تو خود خواتین کا اپنا ہی وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا، اور یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔